वेलकम टू पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। सबसे पहले भाई लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडिया जो है अब फाइनली विश्व में अपना नाम दर्ज करा चुका है। किस चीज में? तो अग्नि 5 इंडिया का ब्रह्मास्त्र, जो कि एक तरीके से ओवरऑल पूरे दुनिया को कवर कर सकता है। अब देखो, जो इंडिया का ऑफिशियल स्टेटस है अग्नि 5 को लेके, वो तो 5000 का ही है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया अपना कैपेबिलिटी कंप्लीटली जो है वो बता नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया का अग्नि 5 ही 8000 किलोमीटर तक के रेंज को दिखाता है। और ये 8000 वाला जो अनऑफिशियल वाला है, ये हम अग्नि 6 में ऑफिशियल कर देंगे। और अगर अग्नि 6 को हमने कंडक्ट कर लिया तो उससे, चाहे अभी तक तो देखो आप देख सकते हैं कि अग्नि 5 का रेंज चाइना, टर्की, यूरोप तक को हमने कवर कर लिया है, लेकिन जो अग्नि 6 होगा उसमें ऑफिशियली हम यूएसए तक को भी कवर कर लेंगे, वॉशिंगटन को भी हम अपने मिसाइल के रेंज में लेके आ जाएंगे। अब देखिए, ये जो अग्नि 5 रेंज का टेस्ट था ना, वो उसका टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग था। इधर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जाते हैं इंडिया से, और इधर हम जो है वो अग्नि 5 का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि सक्सेसफुल भी होता है। और इससे जो है हम पूरी दुनिया को, साथ साथ चाइना और पाकिस्तान को भी ये बोलते हैं कि देखो, तुम जो है ना वो इंडिया को कम आंक रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। और देखिए, अग्नि 5 मिसाइल का एक और टाइमिंग इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो पाकिस्तान है वो अपना शाहीन 3 लॉन्च कर रहा था, लेकिन बलूचिस्तान में बुरी तरीके से फट चुका था। और देखो, शाहीन 3 जो था, ऐसा नहीं है कि अग्नि 5 के कंपैरिजन में था। अग्नि 5 के मतलब अग्नि 5 अगर 5000 किलोमीटर ऑफिशियल है, तो ये जो शाहीन 3 है वो 2500 किलोमीटर है। तो इस तरीके से था। इसीलिए अब जो पाकिस्तान है वो बहुत कंसर्न है। ये चाइना रशिया को कह रहा है, पाकिस्तान यूएसए को कह रहा है कि देखो यार, इंडिया जो है वो अपना मिसाइल का रेंज बढ़ाते जा रहा है, लेकिन यूएसए अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। और इसी वजह से हम जो है वो अपना रेंज जो है वो कम करके भी बताते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि जब यूएसए को लगेगा कि इंडिया के रेंज में जो है यूएसए भी आ रहा है, फिर जाकर के इंडिया के ऊपर में वो जो है वो मतलब रोकने की कोशिश करेगा, टोकने की कोशिश करेगा। और इंडिया को अब वैसे फर्क पड़ता भी नहीं है। रीजन इसके पीछे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो पहले टैरिफ था वो अब उन्होंने सैंक्शन बना दिया। मतलब टैरिफ ही है, बट उसको सैंक्शंस की तरह वो लोग अब ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जब ये न्यूज पब्लिश की जाती है, तो उनके अगर आप वर्ड्स को अगर आप गौर से पढ़िएगा, तो वो कहते हैं कि हम जो है ओडिशा में 20 अगस्त को चांदीपुर में जो है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब ये जो लॉन्च है वो दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दो चीजें हैं, एक इंटरमीडिएट रेंज IRBM और एक है ICBM। अब जो IRBM है, जो इंडिया अग्नि 5 को IRBM कहता है, दुनिया उसको ICBM कहता है। अब IRBM जो है वो 5000 किलोमीटर तक के मिसाइल को IRBM कहते हैं। अब अगर 5000 से ज्यादा हो जाता है, मतलब 8000 हो जाता है, तो उसको ICBM कहते हैं। और ICBM जो है वो अभी तक यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस तक के देश के पास ही सिर्फ है। अब वो इंडिया के पास भी आ गया है, और इसी वजह से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर ICBM इंडिया कहेगा तो फिर यूएसए जो है वो प्रेशर बनाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ऑफिशियली तो हमारा ICBM नहीं है, पर अग्नि 6 जब आएगा तो हम ऑफिशियली बोल देंगे कि भैया देखो, अब जो है हमारे पास ICBM है। अब अगर शहबाज शरीफ हो या असीम मुनीर हो, चाहे कोई भी हो, वो पाकिस्तान में रहे, चाहे पाकिस्तान से कहीं बाहर जाए, हम उनको ढूंढ के जो है वहीं पे मार सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे सिचुएशन है। उसके बाद अब ये देख सकते हैं कि जब हमारा अग्नि 1 आया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि अरे इंडिया को तो अभी 50 साल 60 साल लग जाएगा हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में। तो इस तरह से था, हमारा जो प्रायोरिटी था वो सबसे पहले पाकिस्तान था, उसके बाद हमारा चाइना हो गया, और अब जो है हम टर्की को भी जो है वो हैंडल कर लेंगे। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, सबको जो है हम वो हैंडल कर लेंगे। अब जो टर्की पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, उसको तो पता था कि भाई हम पाकिस्तान को भड़का देते हैं, क्योंकि इंडिया का तो मिसाइल जो है वो टर्की तक तो आ ही नहीं पाएगा, बॉर्डर शेयर करता नहीं है, ओशन लगता नहीं है, तो फिर कैसे ही दिक्कत होगा। लेकिन अब इससे टर्की को भी परेशान होने की जरूरत है। उसके बाद अगर फीचर की बात करें, तो फीचर में जो अभी इंडिया के द्वारा IRBM है, इसका जो रेंज है वो कहीं 5000 से 5000 मतलब 5500 किलोमीटर तक का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूक्लियर केपेबल है। न्यूक्लियर केपेबल का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में हमारा मन हो कि हम इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो लगाएं, तो वो भी हम जो है वो लगा सकते हैं। साथ में कैनिस्टराइज्ड रोड मोबाइल है। कैनिस्टराइज का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कल को अगर हम अपना कहीं पे अग्नि 5 रखे हुए हैं तो पाकिस्तान का मिसाइल आके उसको डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं, वो अच्छे से शेफ में रखा हुआ है, कैनिस्टर में रखा
हुआ, इनक्लोज रखा हुआ है, जिससे उसको डिस्ट्रॉय भी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। रोड मोबाइल का मतलब यह है कि हम अपने व्हीकल के ऊपर में भी अग्नि 5 को जो है वो माउंट करके जो है वो कल को कहीं भी किसी भी लोकेशन के ऊपर में जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है MIRV का कैपेबिलिटी होना। MIRV जो है हमने मिशन दिव्यास्त्र के अंदर में 2024 में, मतलब पिछले साल ही हमने लॉन्च किया था। MIRV का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और उसी एक मिसाइल से, देखो मिसाइल अगर एक हम लॉन्च करेंगे तो वो एक लोकेशन के ऊपर जाके लगेगा, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। लेकिन MIRV क्या कहता है कि हम अगर एक मिसाइल लॉन्च करेंगे ना तो उस मिसाइल में हम मल्टीपल वॉरहेड्स भी रख सकते हैं, और वो मल्टीपल वॉरहेड्स जो है हम मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर में भी हम दाग सकते हैं। मतलब एक मिसाइल गिरा, उसके 5-7 टुकड़े हुए, और वो 5-7 टुकड़े जो है वो 5-7 लोकेशंस के ऊपर में जाके गिर सकते हैं। इसको हमने मिशन दिव्यास्त्र के टाइम, मतलब मिशन दिव्यास्त्र के नाम से इसको हमने बनाया था। उसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था ना कि आप गौर से इनके वर्ड्स को देखिए। इन्होंने DRDO नहीं बोला, इन्होंने बोला है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर में ये काम हुआ है। अब स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड का क्या होता है, तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस कमांड के अंदर में ये स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है। अब ये जो न्यूक्लियर वाला जो है उसको डायरेक्टली जो है वो प्रधानमंत्री हेड करते हैं, उसी के अंदर में ये SFC है। अब देखिए SFC के अंडर में कॉन्डक्ट कराने से मतलब क्या है, तो सबसे पहले जो मिसाइल हम टेस्ट करते थे वो जो है वो DRDO के द्वारा कंडक्ट किया जाता था, वो रिसर्चर के द्वारा कंडक्ट किया जाता था, वो साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर यह कंडक्ट कराया गया, मतलब यह आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, मतलब यह है कि अब यह रिसर्च स्टेज से निकल के डिप्लॉयमेंट स्टेज तक है। और न्यूक्लियर कमांड का ये जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है उससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ऑपरेशनल है वो अब रेडी। अब देखिए ये पूरा जो सिनेरियो है इसको ऑफिशियली तो इंडिया नहीं कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जब 2 होगा तो उसमें हम जो है वो पाकिस्तान को एक साइन दे रहे हैं कि देखो अग्नि 5 मिसाइल जो है हमारे पास आ गया है। और इससे पूरी दुनिया को यह पता चल रहा है कि चाहे ट्रेनिंग हो, हैंडलिंग हो, स्टोरेज हो या लॉन्च का प्रोसीजर हो, हमने सब कुछ में एक्सेल कर लिया है। और इससे जो है इंडिया जो है वो चाइना, पाकिस्तान, यूरोप तक को यह बात बता रहा है। यूरोप में कौन, हमारा टर्की। और इससे जो है वो पूरी दुनिया जो है वो थोड़ा, क्या बताऊं मैं, थोड़ा ये सोच रहा है कि मतलब इंडिया वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो तो गाय चराने वाली देश है, वो इतनी बड़ी डेवलप कैसे हो सकती है। और इसीलिए आप देखिएगा आप कि यूएसए के आने वाले टाइम में यूएसए का प्रेशर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में जो है वो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इंडिया का जो अब टारगेट है वो आपका अग्नि 5 कंप्लीट हो गया है, अब उनका टारगेट अग्नि 6 है। और अगर अग्नि 6 कॉन्डक्ट कराया ना तो भैया यहां पे अगर हमने मिसाइल टेस्ट किया तो भाई इसका गूंज जो है वो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप तक जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अग्नि 1 अग्नि 2 का पूरा जर्नी देखते हैं। अग्नि 1 जो है हमने 2002 के टाइम पे ही शुरू किया था। उसका रेंज जो था वो 700 से 1200 किलोमीटर, मतलब कंप्लीटली जो आप समझिए कि पाकिस्तान भी जो है हम कवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा टारगेट पाकिस्तान था। इसको हमने 2004 में इंडक्ट किया। फिर अग्नि 2 आया जिसका रेंज जो है वो 2000 से 3000 किलोमीटर हो गया। मतलब जो शाहीन 3 जो आज पाकिस्तान लॉन्च करने वाला है, जो कि फेल हो चुका है, उसका रेंज इतना मिसाइल हमारे पास 2005 के टाइम में ही आ चुका था। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, शाहीन 3 के इक्वल है, जबकि शाहीन 3 भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। उसके बाद ये पाकिस्तान और चाइना तक जा सकता था। उसके बाद ये अग्नि 3 हमारा फिर से और ज्यादा रेंज बढ़ा, 3500 से 5000 किलोमीटर तक गए। ये पूरा पाकिस्तान, पूरा चाइना जो है, थोड़ा बहुत चाइना जो है वो कवर कर सकता था, बहुत सारा पेलोड को कवर कर सकता था। उसके बाद अग्नि 4 आया जिसका रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर आया। और फिर अग्नि 4 के बाद हमारा डायरेक्ट जो अग्नि 5, और अग्नि 5 का हम अभी बहुत सारा वेरिएंट जो है वो टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि इसको हम और किस किस तरीके से जो है वो यूज कर पाएंगे। तो फाइनली अब पूरी दुनिया इंडिया के रडार के अंदर है, रेंज के अंदर है। अब कोई भी देश इंडिया को उस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर सकता था। और अग्नि 6 आने दो, अग्नि 6 आने दो, फिर यूएसए को आप देखना कि कितना ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। जब तक इंडिया अग्नि 4 तक था, यूएसए को एक पल भी दिक्कत नहीं हो रहा था। फिर एक तरीके से ये भी आता है बात कि जब अग्नि 5 हमारा ये लॉन्च हुआ है तो हमने एक तरीके से यूएसए को भी बताया कि तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया, अब अगर हम अग्नि 6 करेंगे तो तुम और क्या प्रेशर लगाओगे हमारे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा आप तक ये पहुँचाऊँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।